अलेहांद्रो गर्नाचो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल हैं उस चीज का जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने से पहले डिस्क्राइब किया था। You listen from one side and they go away from another side. So अगले 18 महीने में जो प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टार्टर था वो प्लेयर बन जाता है क्लब हिस्ट्री के सबसे हेटेड प्लेयर्स में से एक। ये एक ऐसे प्लेयर की कहानी है जो बुरा नहीं था, बल्कि जिसे बेस्ट गोल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। सब कुछ 2022 में शुरू होता है। गर्नाचो ने लिटरली अपना रास्ता फोर्स करके यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में जगह बनाई क्योंकि वो उतने अच्छे थे खेलने में। उस वक्त मार्कस रैशवर्ड अपने करियर के सबसे बुरे टाइम में थे। 25 गेम्स में 4 गोल्स और 1 असिस्ट। इसलिए गर्नाचो एक फ्रेश हवा की तरह थे। रैल्फ रैग्निक ने उन्हें मिनट्स देना शुरू किए और उसमें पोटेंशियल शुरू से ही दिख रहा था। अनप्रेडिक्टेबल सा लेफ्ट विंग पर रॉ स्पीड, कोई सिस्टम नहीं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल वो टाइप का फुटबॉलर जो मॉडर्न फुटबॉल में तेजी से मिसिंग होते जा रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तुरंत तब आई जब टेन हाग ने क्लब की कमांड ली। उन्होंने गर्नाचो को आइसोलेट किया, जो कि सही किया। गर्नाचो बार बार प्री सीजन ट्रेनिंग में लेट आते थे, जिस वजह से उसे फ्रेंडली मैचेस में एक भी मिनट नहीं मिला, जिसके कारण गर्नाचो ने इवेंचुअली माफी मांगी और उन्हें टेन हाग वापस पिच पर ले आए। उसका पहला गोल हर टीनेजर के सपने की तरह था। उसके आइडल ने उसे असिस्ट दिया और उसी वक्त उसका हम्बल साइड भी दिखा। रोनाल्डो से उसकी सेलिब्रेशन करने की रिक्वेस्ट की। प्रीमियर लीग में टेन हाग उसे ज्यादा से ज्यादा सुपर सब की तरह यूज करने लगे। टर्निंग पॉइंट उसके पहले गोल के सिर्फ 10 दिन बाद आया। गर्नाचो 1-1 की स्कोर लाइन के बाद बेंच से आते हैं और 93rd मिनट पे विनिंग गोल मारते हैं। उस वक्त टेन हाग को रियलाइज हुआ कि गर्नाचो सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर ही नहीं है, वो एक मैच विनर भी है। उन्होंने अपने पहले फुल सीजन में सिर्फ 5 गोल्स के साथ फिनिश किया। ऑफ कोर्स एक अटैकर के लिए ये इंप्रेसिव नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें से 3 गोल्स प्रीमियर लीग में थे। फुलम के खिलाफ 93rd मिनट में, लीड्स के खिलाफ 85th मिनट में और वुल्व्स के खिलाफ 94th मिनट में। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये गोल्स एक्सट्रीम प्रेशर में फाइनल मिनट्स में आए, जो मैच डिसाइडर बना। और फिर नवंबर 2023 आया। एवर्टन के खिलाफ गुडिसन पार्क पर बॉल गिरती है, गर्नाचो टर्न करते हैं और बाइसिकल किक मारते हैं जो गोल में कन्वर्ट होती है, जिसके लिए उन्हें फीफा पुस्कस अवार्ड 2024 मिलता है। इस गोल के बाद उनकी फॉर्म तुरंत नहीं गिरी। उस सीजन उन्होंने 10 गोल्स के साथ फिनिश किया, जो ऑनेस्टली बुरा स्टैट नहीं था जब हम यूनाइटेड की 8th प्लेस फिनिश कंसिडर करते हैं। थिएटर ऑफ ड्रीम्स ने उन्हें सबसे बड़ा पॉसिबल गिफ्ट दिया। स्ट्रेफर्ड ने सीक्रेट सॉन्ग वीवा रोनाल्डो लिया और उसे वीवा गर्नाचो में बदल दिया। इसीलिए रोनाल्डो के साथ कंपैरिजन यहाँ क्रूशल है। यहाँ एक रियल और फेक ईगो के बीच में फर्क दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना पहला बैलन डॉर ओल्ड ट्रैफर्ड पर जीतते हैं, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए अल्टीमेट पीक, पुस्कस अवार्ड से कई ज्यादा वैल्यूबल। और वो बैलन डॉर जीतने के बाद पुस्कस अवार्ड जीतने वाले पहले प्लेयर भी थे। लेकिन रोनाल्डो के लिए कोई रेस्ट नहीं, उनकी ईगो ने उन्हें डबल मेहनत करने के लिए मजबूर किया। और दूसरी तरफ गर्नाचो को उस ग्लोरी का एक फ्रैक्शन मिला और उस पर जीने लगा, क्योंकि एवर्टन के खिलाफ बाइसिकल के अनटचेबल स्टेटस सिक्योर करने के लिए काफी नहीं है। सब कुछ टेन हाग के बाद ड्यू आया। रूबन एमरन ओल्ड ट्रैफर्ड पे आए, स्पोर्टिंग का सिस्टम लेकर, जहां प्लेयर्स को अडेप्ट करना होता है। उस सिस्टम में गर्नाचो की बाइसिकल का कोई मतलब नहीं था और ये उसकी ईगो के लिए ब्लो था। उसे जो फ्रीडम टेन हाग के अंडर मिल रही थी वो यहाँ नहीं थी। वर्क एथिक के बिना गर्नाचो धीरे धीरे बेंच पर दिखने लग गए थे। वो अपने नेचर से इनविजिबल नहीं थे, वो स्पेस ढूंढने में इनक्रेडिबल हैं, लेकिन उसकी फिनिशिंग एक प्रॉब्लम बन गई। टेन हाग के अंडर वो 3 चांसेस मिस भी कर सकते थे और 4th से वो मैन ऑफ द मैच बन सकते थे। एमरम का गेम कम नंबर्स और हाई क्वालिटी चांसेस पर बेस्ड था, लेकिन गर्नाचो को चांसेस मिस करने के चक्कर में बेंच पर नहीं डाला। उसे बेंच पर इसलिए डाला क्योंकि यूनाइटेड डिफेंसिवली वल्नरेबल होने लग रही थी जब वो पिच पर था। स्टैट्स ने दिखाया कि यूनाइटेड उसकी साइड से ज्यादा अटैक रिसीव कर रही थी। वो सिस्टम का वीक पॉइंट बन गया था, लेकिन इससे अभी तक उसके करियर पर ज्यादा दिक्कत नहीं आई। दिसंबर 2024 और क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था। गर्नाचो गेम में एंटर करने का वेट कर रहे थे और जब एमरम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तब वो सडनली घूम गए। ऐसी डिसरिस्पेक्ट की वजह से उसे मैनचेस्टर डर्बी की टीम से भी बाहर कर दिया। स्टोरी यही नहीं रुकी। ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो और हैरी मैग्वायर उसके साथ बैठे और उसे एक दोस्त की तरह
एडवाइस दी, अपने बारे में सोचना बंद कर और अपनी ईगो को कम कर। Where do you see the promise in the squad? Like, you look at their squad now, you look at Garnacho. They don't depend only of the talent. It's more than that. रोनाल्डो के वर्ड्स यहाँ पे पहले से ज्यादा क्लियर हो जाते हैं और जब यूरोपा लीग फाइनल आया, आमोरिम उसे 71st मिनट में मेसन माउंट की जगह लाते हैं। यूनाइटेड के लिए मॉडर्न एरा का सबसे इम्पोर्टेंट मैच था और वो हार गए। क्या वो इस मैच में स्टार्ट करना डिजर्व करता था? अगर आप उसकी ईगो से पूछोगे तो हाँ, लेकिन सेमीफाइनल मैच में ही उसने क्लियर चांस मिस किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्नाचो कहते हैं, मैंने हर गेम खेला लेकिन आज मुझे बस 20 मिनट मिले। इन सब के बाद आमोरिम ने उसे ड्रेसिंग रूम में सबके सामने बोला, बेहतर है कि तू प्रे कर कि कोई क्लब तुझे साइन कर ले। इसी बीच उन पे सीरियस एक्यूजेशंस भी लगने लग गई कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम की डायरेक्टली ट्विटर अकाउंट से लीक हो रही थी, उसके और उसके भाई के थ्रू। इंटेंशन अपने ही क्लब को सैबोटाज करना था, लेकिन क्यों? उसका भाई फैंस को पहले ही बता रहा था कि गर्नाचो रोनाल्डो का नंबर 7 लेगा, लेकिन वो मेसन माउंट को गया। एक और ब्लो उसकी ईगो पर। फैंस ने उसका नाम कहना बंद कर दिया, उसे सिर्फ सब्जेक्ट 49 कहते थे। Manchester United have good players, but they don't have the mind what is Manchester United is. एंटनी कितना भी बड़ा फ्लॉप रहा, उसने कभी क्लब को सैबोटाज नहीं किया, ना ही गेम के बीच में कोच को ह्यूमिलिएट किया। अलेहांद्रो गर्नाचो इस समर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ रहे हैं। ट्रांसफर विंडो के बिल्कुल एंड में वो 45 मिलियन में चेल्सी के लिए साइन कर लेते हैं। सबने सोचा कि ये एक रीसेट होगा। एंजो मरिस्का ने एक्सप्लेन किया कि गर्नाचो स्टैमफोर्ड ब्रिज पर यूनाइटेड में आइसोलेशन के बाद पुअर फॉर्म में आए, जो उसकी चेल्सी में वीक स्टार्ट के लिए कुछ हद तक एक्सक्यूज था। मरिस्का ने उस पे बिलीव किया। चाहे लेफ्ट विंग पर कंपटीशन था, फास्ट और एक्सप्लोसिव जेमी गिटिंस, कोई भी कोच उसे फोर फ्रंट पर पुश करता, लेकिन मरिस्का ने गर्नाचो को चूज किया। उसे उसने दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी और टाइम दिया। 1 जनवरी 2026 तक, जब मरिस्का को पुअर रिजल्ट्स की वजह से फायर किया गया। गर्नाचो ने प्रीमियर लीग में 17 गेम्स खेले और सिर्फ 1 गोल स्कोर किया। उसने आमोरिम के केज से डिपार्चर का यूज रैशफोर्ड की तरह यूनाइटेड को गलत साबित करने के लिए नहीं किया। एस्टन विला में थोड़े पीरियड के बाद रैशफोर्ड बार्सिलोना गए, जहां हांजी फ्लिक के अंडर उनके करेंटली 10 गोल्स और 13 असिस्ट हैं। मरिस्का की जगह लियम रोसिनिया आए, एक ऐसा कोच जो आयरन डिसिप्लिन डिमांड करता है। नए कोच के अंडर गर्नाचो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो बेंच पर ही रहते थे। रोसिनिया ने एक्सप्लेन किया कि वो उसे इस तरह से टेस्ट कर रहे थे। उसने उसे बेंच पर छोड़ा ये देखने के लिए कि उसका दिमाग खराब होता है या वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करता है। चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। जब हम रोसिनिया का सिस्टम देखते हैं, ये मिडफील्ड में एब्सोल्यूट डोमिनेंस पे फोकस करते हैं। इसी वजह से चेल्सी अब ऑफन सिर्फ एक क्लासिक विंगर के साथ खेलता है और ये डायरेक्टली गर्नाचो के मिनट्स को अफेक्ट करता है। गर्नाचो अपने 45 मिलियन का ट्रांसफर जस्टिफाई नहीं कर रहा था। वो 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया था। ओबी मेनू यहाँ की डिफरेंस बनता है। उसे कोच के अंडर गर्नाचो की तरह ही प्रॉब्लम थी। सिस्टम बदला। आमोरिम 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स के साथ नहीं खेलते और ब्रूनो फर्नांडिस मेनू की पोजीशन पर थे। फुटबॉल के हिसाब से स्टार्टिंग स्पॉट लेना एक इम्पॉसिबल मिशन था। वो मिनट्स के साथ एक मैसिव क्राइसिस में खुद को पाया। वो लोन पर जाने के करीब थे, लेकिन उसके करियर में सब कुछ 180 डिग्री बदल जाता है जब माइकल कैरिक ने क्लब की कमांड ली। कैरिक हर प्लेयर को वो देता है जो उन्हें चाहिए। वो अपने रिजिड सिस्टम के साथ नहीं आता, बल्कि हर इंडिविजुअल प्लेयर के साथ अडेप्ट करता है और हर किसी से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा व्हाट इफ। क्या होता अगर गर्नाचो अपनी ईगो को काबू करने में मैनेज कर लिया होता? शायद चेल्सी वाला ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं होता। हालांकि अभी लेट नहीं हुआ है कोई नई शुरुआत के लिए। माइंड यू, वो अभी बस 21 साल का है। चेल्सी ने रिसेंटली एस्टन विला को बहुत गंदा हराया है। भले ही उन्होंने पहला गोल कंसीड किया, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, गर्नाचो ने मैच को स्टार्ट किया। उसने गेम हाई रेटिंग और एक असिस्ट के साथ फिनिश किया। और भले ही वो अपने करियर को ट्रैक पर लाने में मैनेज कर ले, एक चीज क्लियर हो जाती है, अपनी ईगो से उन्होंने अपनी रेपुटेशन खराब कर ली। उन्हें उस क्लब से निकाला गया जहां उन्हें अपने पहले मिनट्स मिले थे। उनका पहला करियर गोल उनके आइडल के असिस्ट के साथ आया।